वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह के आपको पता है कि वी रेगुलरली टेक अप स्टोरीज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी ताकि हमारा जो फोकस है वो बरकरार रहे कि हमने क्लाइमेट के लिए क्या कुछ करना है, अपनी आदतों को, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। बिकॉज द टाइम इज़ राइट नाउ। ग्रास रूट लेवल पे ख़ास तौर पे आगाही बढ़ाने की और काम करने की ज़रूरत है, जो कि लीड कर रही है टीम ग्रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ अहमद, और आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए जी। इनके बारे में आप लोगों को, टीम ग्रीन ने स्टैब्लिश किया है पहला कम्युनिटी ड्रिवन फ्रूट ऑर्चर्ड कराची के अंदर, जो कि 2021 में बनाया गया। फिर इसके बाद एक मॉडल पार्क भी उन्होंने डिज़ाइन किया, मेंटेन करते हैं। दिस इज़ अ मॉडल अर्बन पार्क, और इस तरह की ग्रीन स्पेसेस की हमारी शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉनिटर करते हैं वेदर को, जो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं ना कि भाई कराची के किस इलाके में आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा गर्मी है और कहाँ कॉन्क्रीट जंगल्स बने हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वेदर पैटर्न्स आपके सामने क्या आ रहे हैं। इसके अलावा ऑन गोइंग इनकी प्लांटेशन ड्राइव्स भी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि टीम ग्रीन के अज़ाइम क्या हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए क्या क्या करना अहम है। आर देयर एनी प्रोजेक्ट्स दैट पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ वक्त निकालने के लिए। एंड आई नो दैट यू कीप टेलिंग अस अबाउट दीज वंडरफुल प्रोजेक्ट्स इन द मीडिया एंड यू आर द फोकल पर्सन फॉर दैट। मुझे बताइए कि प्लांटेशन ड्राइव्स जब हम चलाते हैं उसके बाद क्या लोग उन पौधों का ख्याल रखते हैं? हाउ डू यू गेट देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांटेशंस? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं सेकंड टाइम आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। हम जब भी कोई एक दरख्त लगाते हैं जी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो हम उसकी टेक केयर करेंगे या कम्युनिटी का कोई बंदा टेक केयर करेगा। फॉर एग्जांपल, कमिश्नर सोसाइटी बिल्कुल। मस्कन के पास, कराची यूनिवर्सिटी के पास से एक सोसाइटी है। वहाँ पर हमने फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया, लेकिन वहाँ के लोगों से हमने ये तवक्को की, ये अहद लिया कि आप इसको प्रॉपरली इसकी टेक केयर करेंगे, क्योंकि पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स की। एंड सिंस आपको भी साइंटिफिकली फैक्ट्स पता है कि हम लोग एक एरिड रीजन में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ 10 इंचेस ऑफ बारिश होती है, उसको आप मिलीमीटर में काउंट करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। तो पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम्युनिटी की सपोर्ट हमें चाहिए होती है। अगर कम्युनिटी कहीं काम नहीं भी कर रही होती, देन हम उन चीज़ों को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि प्लांट्स को पानी प्रॉपर तौर पे मिले। और जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि कम्युनिटी ड्रिवन हमारी कैंपेन्स होती है, तो यस, ऐसा ही है। इसके अलावा हमने जो ओपन स्पेसेस हैं उसको भी यूटिलाइज किया। हमने स्ट्रीट्स को यूटिलाइज किया। स्ट्रीट्स में हमने ये किया कि बड़ी कैनोपी वाले दरख्त लगाए, क्योंकि हमें साया चाहिए होता है। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जैसे आपने कहा। कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाकी रहा ही नहीं है। मैं दुबई में होता हूँ, और वहां पर भी मैंने टीम ग्रीन को 3-4 वीडियोस भेजी, क्योंकि जो असल हमारे जो हीरोज हैं, असल जो हमारी टीम है वो लेड बाय फाइक सलीम और दूसरे लोग हैं। वो लोग करते हैं। मैंने उन्हें एक दो वीडियोस भेजी जिसमें दुबई गवर्नमेंट, जिसमें यूएई गवर्नमेंट इतना काम कर रही है ग्रीन और ब्लू जो जोन्स हैं उन पर, यानी पानी आपके पास ज्यादा हो, ग्रीन स्पेसेस आपके पास ज्यादा हो, तो हिज हाइनेस का जो विजन है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं कराची के अंदर, और बस मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं इस दफा अच्छा, मुझे आपके शायद बताएं, स्टूडियो जैसे आपने में। खुद भी कहा कि वन ऑफ द की थिंग्स व्हिच आई रियली लाइक अबाउट टीम ग्रीन इज हाउ यू हैव बीन एबल टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट द कम्युनिटी सपोर्ट। तो जब आप इस सपोर्ट की तरफ देखते हैं, ये यंग लोग ज़्यादा हैं या आपको मिडिल एज लोग ज़्यादा महसूस होता है? क्योंकि उन्होंने एक वक्त ऐसा देखा होगा जब कराची कंक्रीट का जंगल नहीं था, हरा भरा था, यहाँ पे ढेरों दरख्त होते थे जिसके साय में ये लोग मूव करते होंगे। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट कहाँ से आती है रमीज़? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि कराची के तो बड़े डिफरेंट मसाइल हैं ना। यहाँ पे अगर कोई चाहे भी तो घर की ज़रूरतों के लिए पानी नहीं आता, तो प्लांट्स की बिल्कुल देखभाल करना या उसकी जिम्मेदारी ले लेना, उनको कोई रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस का सामना नहीं होता कि पानी लाएं कहाँ से? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मैं पहले पानी की तरफ आना चाहूंगा। हमने जी। यूटिलाइजेशन की, वजू खानों, जो वजू की जो जगहें होती हैं वहाँ के पानी की, कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो टोटली एसी के पानी के ऊपर है। क्योंकि हम भी जानते हैं, मैं जिस जगह पे रहता हूँ मुझे भी 3 से 4 टैंकर डलवाने पड़ते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया मसला। लेकिन सिदरा, आई एम ट्राइंग टू इसको मैं बहुत जल्दी इन नेटशल में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि पानी का मसला बहुत ज्यादा है, लेकिन मसला वही होता है जो आपके जी। दिमाग में होता है। हमने जब एक राह देखी, यस। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो हमें वो चीज़ भी एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने वो हमारे सामने ला के खड़ी कर दी। हमने ड्रिप इरिगेशन की, हमने एसी के पानी से की, हमने वजू खाने के पानी से की। हम सिंध गवर्नमेंट पर, पाकिस्तान गवर्नमेंट पर, या WWF जैसे इदारे हैं, हम इन पर हमने रिलाई नहीं किया।
और जहाँ तक बात रही कि नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें सबसे ज़्यादा लर्निंग मिली है वो अपने बूढ़ों से मिली है। यानी अपनी जो 50 प्लस की एज ब्रैकेट के जो लोग हैं, उनसे हमें जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है, क्योंकि जी। उन्होंने वो कराची देखा था जिसकी क्या कहते हैं कि जो शाम होती है, वो बहारें हुआ करती थी किसी ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएँ रमीज़ कि कई दफ़ा ये सवाल भी उठाया जाता है जब प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, और मैं इसलिए भी जानती हूँ कि ये सवाल केपी में और पंजाब में बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट इसको बार-बार रेज़ करते रहते हैं। उनका कहना ये है कि जो एक नेचुरल हैबिटाट था हमारे यहाँ, जैसे जिन दरख्तों को, जिन इकसाम के दरख्तों को काट कर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जब हम हुँ, प्लांटेशन हुँ। ड्राइव करते हैं तो कभी-कभार हम ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप कराची की टेरेन से वाकिफ़ हो, यहाँ पे हो सकता है खजूर के और नारियल के दरख्त लगे, लेकिन हमने रिवायती तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं देखे। हम ज़्यादातर कराची में देखते थे एक वक्त में, यहाँ पे नीम के दरख्त आपको नज़र आएंगे, गुलमोहर के दरख्त नज़र आएंगे, हुँ, इसी तरह के आपको बहुत सारे जो नेटिव हमारी अपनी टोपोग्राफी होती थी वो आपको नज़र आती थी, फ्लोरा एंड हुँ। फॉन नज़र आता था। तो जब आप लोग प्लांटेशन ड्राइव पे जाते हो, क्या इन चीज़ों का भी बिलखुसूस ख्याल रखा जाता है? सीधा जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि टाइमिंग, प्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन बहुत अहम होती है। हम भी हुँ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। हम गड्ढा खोदने से लेकर उसमें प्लांट इंजेक्ट करने तक, हम लोग ऐसा एक मैकेनिज़्म, हमारे पास जितने भी दरख्त हैं, हमने 30,000 के करीब दरख्त अब तक हम लगा चुके हैं। एक-एक दरख्त की हमारे पास जी, हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि हम हमारा मोटो जी, ये था कि चाहे दरख्त एक लगे, चाहे पौधा एक लगे, उसको दरख्त हमने बनाना है। तो आप जो टेरेन की बात कर रही हैं कराची की, बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। कराची की टेरेन में हम देखते हैं कि ये जो खित्ता है कराची का, इसमें नीम अच्छा चलेगा, इसमें सुखचैन अच्छा चलेगा, इसमें गुलमोहर बहुत अच्छा चलेगा, इसमें वो प्लांट्स अच्छे चलेंगे जिनकी कैनोपी ज़्यादा बड़ी होती है। मैं सेकंड टाइम शायद ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जी, यस, हम ये इन सब चीज़ों जी। का ख़्याल रखते हैं, क्योंकि अगर इनका ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो पौधा जो आपने मैंने मिलके लगाया है, वो दरख्त नहीं बन सकेगा। अगेन, पानी से बिल्कुल लेकर सही। अच्छा, प्रोटेक्शन तक एक-एक जी, चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है कि कई जी, लोग जगह की कमी के बायस अपने यहाँ जी। रूफ़टॉप गार्डन्स बनाए हुए हैं। आप हमें हुँ। टेक्निकली, साइंटिफिकली बताएँ कि क्या इसका भी हमारे हैबिटाट पे एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या आप लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो किचन गार्डनिंग करें, या अगर उनके पास कोई छोटी-सी क्यारी भी मौजूद है या छत पे जगह मौजूद है तो उनको ज़रूर रूफ़टॉप गार्डनिंग करनी चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बहुत अच्छा सवाल है और आपके सवाल होते ही बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम नेचर के करीब होते हैं, जब हम ग्रीनरी के करीब होते हैं, तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जी, वो हमारा बहुत पीछे चले जाता है। ये आप करके देखिएगा। जैसे एक कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट, इसी तरीके से यू आर व्हाट यू बिल्कुल। डू। अगर आप ज़मीन के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, आप उस खाद में अपने हाथ डालेंगे, तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होंगे। इसलिए रूफटॉप गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहाने 100 हैं और रास्ते भी 100 हैं। तो अगर आपने बिल्कुल। फैसला कर लिया है कि आपके पास जगह कम है लेकिन आपके पास इरादा बड़ा है, तो यू कैन ईज़िली फाइंड अ वे टू प्लांट ट्री, इन फैक्ट अ ट्री इन योर हाउस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडोर प्लांट्स भी होने चाहिए, बल्कि कल तो मैं एक रील देख रही थी रमीज, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर 1.5 लीटर की वो जो प्लास्टिक पेट डिस्पोजेबल यस, बॉटल होती है, आप उसमें चाहें तो आराम से धनिया पुदीना उगा सकते हैं। सो थैंक यू एग्ज़ैक्टली। वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम एंड वंस अगेन एम्फोसाइजिंग कि देखिए हमारा मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। वी प्रोबेबली द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट द क्लाइमेट, क्योंकि अभी ही जो डैमेजेस हैं दे आर फार गॉन, एंड इफ़ वी कंटिन्यू गोइंग दिस वे वी आर लिटरली इनवाइटिंग अ डिज़ास्टर। लेकिन बहुत शुक्रिया एग्ज़ैक्टली। आपका और आपकी टीम का, दैट कंटिन्यूज़ टू स्प्रेड द गुड वर्ड एंड डू द ग्रेट वर्क। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।